अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 13 सितंबर सन 2025 और दिन है आज हफ्ता का। दोस्तों, एक तो रेसिडेंसी कार्ड के हवाले से और दूसरा गाड़ी के लाइसेंस के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ जो है वो सामने आई है। इसको अच्छी ही कहेंगे क्योंकि अगर आपके पास ये फ़िज़िकल तौर पर मौजूद नहीं है तो तब आप इसकी कॉपी जो है वो शो करवा कर भी ये सेम इसकी जो कॉपी है वो भी काबिल कबूल हो गई है। यानी आपके पास ये फ़िज़िकल तौर पर मौजूद नहीं है, आप ये कॉपी जो है वो भी दिखा सकते हैं। कौन सी कॉपी कैसे आपको मिलेगी, यानी कहाँ पर आपको जो है वो कॉपी इसकी जो डिजिटल कॉपी है वो कैसे हासिल करनी है, कहाँ पर शो करवा सकते हैं, तमाम की तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। रॉयल ओमान पुलिस के एक ऑफिशियल ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि अब अगर आपके पास खुदा न खास्ता यानी आप अपना पर्स वगैरह या फिर आपका वॉलेट यानी कहीं गुम हो गया है या फिर घर में रह गया है और आपके पास मौजूदा वक्त में ये दोनों मौजूद नहीं है, गाड़ी का लाइसेंस यानी व्हीकल लाइसेंस और आपका जो रेसिडेंसी कार्ड है, आपका जो लेबर कार्ड है, बताका है, वो मौजूद नहीं है और आपको जो है वो कोई भी हुकूमती एहलकार चेक करता है और आपसे ये चीज़ें पूछता है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछता है, तो आप जो है डिजिटल कॉपी इसकी जो है उसे दिखा सकते हैं। डिजिटल कॉपी रॉयल ओमान पुलिस की वेब पर भी मिल जाएगी और रॉयल ओमान पुलिस की एप्लीकेशन जो है उसमें भी आपको मिल जाएगी। लेकिन रॉयल ओमान पुलिस की एप्लीकेशन जो है उसमें लॉगिन करेंगे उसके बाद में ही आपका जो डाटा है वो शो होगा, ऐसे नहीं शो होगा। और उसमें शो करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपके पास PKI एनेबल्ड सिम कार्ड जो है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए। और PKI एनेबल्ड सिम कार्ड जो है इसकी तफसील क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके हवाले से चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और 1 रियाल, सिर्फ 1 से 1.5 रियाल लगेगा और आपका जो सिम नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है, उसे आप आसानी से सनद ऑफिस से जो PKI एनेबल जो है वो करवा सकेंगे। यानी वैसे तो ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप सनद ऑफिस में जाएँ और उनसे ये करवा लें। तो रॉयल ओमान पुलिस की ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से दीगर मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं। उनमें से चंद आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो ऑलरेडी ये चीज़ तो है, डिजिटल कॉपी जो है ऑलरेडी काफ़ी अरसे से लाइसेंस की चाहें तो आप ले सकते हैं, मुल्किया की चाहें तो ले सकते हैं, ID कार्ड की चाहें तो वो आप शो करवा सकते हैं। तो इसके बाद में नंबर 1 पर इंसानी स्मगलिंग की रिपोर्ट जो है वो आप रॉयल ओमान पुलिस की एप्लीकेशन के ज़रिए रिपोर्ट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मंज़र देखने को मिले तो आप उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस को दे सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर तकनीकी ख़राबी की रिपोर्ट जो है वो भी रॉयल ओमान पुलिस के एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो जमा करवा सकते हैं। नंबर 3 पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल पोर्टल में जो है वो भी अपनी शिनाख्त जो है वो इसके ज़रिए जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर माली लेन देन के हवाले से, यानी आप किसी के साथ जो है वो लेन देन कर रहे हैं तो उसकी डिजिटल शिनाख्त जो है वो भी रॉयल ओमान पुलिस की एप्लीकेशन में उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 5 पर जो है वो लाइसेंस के हवाले से सर्विसेज जो हैं वो भी आप हासिल कर सकते हैं। यानी उनकी जो मशीन है लुलू में या फिर मुख्तलिफ़ जगह पर, तो उसमें प्रिंट जो है वो भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद में नंबर 6 पर बच्चों के जो टेलीफोन नंबर हैं उनको अपडेट वगैरह जो है वो भी करवा सकते हैं। इसके बाद में नंबर 7 पर बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से वो भी करवा सकते हैं। ये सर्विसेज जो हैं वो ओमानियों के लिए इसमें ज़्यादा हैं और खारजियों के लिए भी, यानी ये दोनों के लिए है। इसके बाद में नंबर 8 पर पासपोर्ट के हवाले से जो खदमात हैं वो हमारे जो ओमानी दोस्त हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद में नंबर 9 पर वर्कर का डाटा जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो भी इसमें चेक वगैरह कर सकता है। इसके बाद में नंबर 10 पर जो जेल में कैदी मौजूद होंगे तो उनके लिए जो मुलाकात का टाइम है, मुलाकात का वक्त है, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ दूसरी भी हैं, लेकिन ये मैंने मेन आपको बताई हैं। बाकी एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि अब जो है आपके पास अगर ये फ़िज़िकल मौजूद नहीं है, व्हीकल लाइसेंस और आपका रेसिडेंसी कार्ड कहीं भूल गए हैं, तो अब जो है वो इसकी डिजिटल कॉपी भी आप जो है वो
شو کروا سکتے ہیں، یہ عمان کے اندر لیگل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کے پاس بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے کسی دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔